देखिए आज शुरू करें हम लोग एब नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल लॉस हमने कवर कर लिया, जिसमें कि विद स्क्रैप भी था और विदाउट स्क्रैप भी था। एब नॉर्मल लॉस कवर करना है हम लोगों को, हमने जो बताया था हमने आप लोगों को, ठीक है ना, उसको कवर करते बनाते लिख के बताते हैं हम आपको। लिखो, देखो अगर लॉस की बात करें अगर, तो आपने हम लोगों ने कवर कर रखा था लॉस, दो प्रकार से कवर किया था। अमित बनाओ लॉस, इसमें आ जाओ। एक था नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एक था एबनॉर्मल लॉस। ठीक, बना लो दोबारा पढ़े साथ साथ। नॉर्मल लॉस में हमने कवर कर लिया था दो बातें, इसका डिफरेंस भी हमने लिखवाया था हमने आपको समझाया भी था। एक बार फिर हम शॉर्ट लगा रहे हैं। इसमें दो था, एक था आपका विदाउट, स्क्रैप वैल्यू, एक था आपका विद स्क्रैप वैल्यू। कुछ याद आ रहा है इसका? हमने क्वेश्चन भी लगाया था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल लॉस था, आपको पता था ना नॉर्मल लॉस कौन बियर करता था? आप जानते हैं नॉर्मल लॉस बियर्ड बाई, ये जो भी लॉस था आपका लेस करने के बाद, आपने नोट यहाँ लिखा था, ये जो था आपका नॉर्मल लॉस बोर्न बाय कस्टमर या कंज्यूमर, कुछ भी कर सकती हो, या उसको तुम कंज्यूमर भी कह लो। और ये जो एबनॉर्मल लॉस होता है, ये होता है बोर्न बाय, ये तो होता है सडन लॉस, और बोर्न बाय मैनेजमेंट। ये कंपनी या फर्म खुद बियर करती है उसको, इस लॉस को इसलिए इसकी वैल्यू को निकालनी पड़ती है, निकाल के हटाना पड़ता है ताकि वो मैनेजमेंट बियर कर सके। अगर बना लिए हो तो हम आगे बढ़ जाएं। ईशा, श्रेया, सृष्टि, अमित, बढ़ जाएं आगे। यस सर। हाँ 2 मिनट रुक जाइए सर। ये हमने कवर किया था, एक बार फिर याद दिला दिया हमने आपको ये सिस्टम। चलो अब रह गई बात, ये एबनॉर्मल लॉस का फॉर्मूला इसको होता है, मतलब लिख लीजिए एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू जो निकालनी होती है वो कैसे निकलती है? फॉर्मूला होता है नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल यूनिट इनटू एबनॉर्मल यूनिट। ये होता है इसकी वैल्यूएशन करने का फॉर्मूला, इसको नोट करिए फट से। और अगर हम बात करें इसका और थोड़ा डिटेल में बात कर लें अगर हम तो सॉरी, नॉर्मल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि
जो हमारा अमाउंट आया है डेबिट साइड का अमाउंट, तो उसमें से हम नॉर्मल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू और नॉर्मल कॉस्ट वैल्यू। नॉर्मल कॉस्ट वैल्यू में से आप नॉर्मल लॉस की वैल्यू घटा दीजिए और इसको डिवाइड कर लीजिए टोटल यूनिट, टोटल इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। ऊपर वाले फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया है, इसका ब्रेकअप कर दिया है कि नॉर्मल कॉस्ट कैसे आएगा सर। नॉर्मल कॉस्ट निकालने के लिए आपको नॉर्मल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसमें से नॉर्मल लॉस को घटाना पड़ेगा वैल्यू को, डिफरेंस फिगर जो वैल्यू आई उससे डिवाइड करना होगा आपको नॉर्मल इनपुट में से नॉर्मल लॉस यूनिट हटा करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, कितना होगा बताइए। ईसा नोट कर लिया बच्चा, ईसा नोट कर ली सर 1 मिनट प्लीज। सृष्टि आपको भी 1 मिनट, श्रेया जी आपको भी 1 मिनट। नहीं सर मेरा नोट हो गया। श्रेया जी आपका, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हटा रहे हैं अब। एग्जाम्पल तौर पर हम एक एग्जाम्पल समझाएं तौर पर कैसे काम करना है। जब आप प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, बना लिए मेरे साथ प्रोसेस अकाउंट। आप कॉलम कितने में आते हैं, यूनिट और अमाउंट, यूनिट और अमाउंट। पार्टिकुलर, यूनिट, अमाउंट, पार्टिकुलर, यूनिट, अमाउंट। अब यहां जो है लिखेंगे, जैसे लेते हैं टू मटेरियल डालते हैं ना, जैसे मान लो कि 1000 यूनिट का कॉस्ट पड़ा आपका 25,000। फिर टू डालते हैं आप इसमें लेबर 10,000, फिर टू ओवरहेड अमाउंट में, यूनिट में कुछ नहीं रहता, उसी में खर्चा हो रहा है आपका। बीस मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो आपका नॉर्मल लॉस हुआ आएगा, तो आप लिखते हैं ना नॉर्मल लॉस। बाई नॉर्मल लॉस मान लिया कि 10% नुकसान हुआ था, तो 100 यूनिट आपका मतलब नुकसान हो गया। अगर इसके वैल्यू दिया है तो ठीक नहीं तो कोई बात नहीं। मान लिया इसके वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका इसके वैल्यू दिया है आपका 100 यूनिट का, मान लिया हमने 25 रुपए के हिसाब से पर यूनिट, तो कितना हो जाएगा 2500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप बैलेंसिंग करते हैं ना, तो यहीं पर क्या होगा, अब आपको बोलेगा एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है, तो आपको यहाँ शो करना पड़ेगा यहाँ पर बाई एबनॉर्मल इसका लिखा हुआ है बाई एबनॉर्मल वो दे रहे हैं एबनॉर्मल लॉस। अब वैल्यू भरना होगा यहाँ पर और यहाँ पर
स्टॉक बचे या ट्रांसफर करेंगे या जो भी करना हो, एग्जाम्पल समझाने से पहले इनके पास करनी होगी आपको। और जो इसका वैल्यू निकालना होगा, वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाकी चीजें रोकेंगे, हम निकालेंगे नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल यूनिट करना होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था हम लोग का, ये वाला फॉर्मूला, नॉर्मल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हम ये कहेंगे कि नॉर्मल कॉस्ट में ये वाला अमाउंट भरना होगा हम लोगों को। यहाँ जो अमाउंट दिया हुआ है आपको, अमाउंट देखिए यहाँ पर, ये दिया हुआ है आपको 25,000, 10,000, ये कॉस्ट है आपकी। तो आप यहाँ करेंगे, इसे निकालने के लिए आप ये कहेंगे यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालने के लिए आप ये करेंगे, आप कहेंगे 25,000 प्लस 10,000 और प्लस 20,000, ये आपका डेबिट का बैलेंस था 20,000, ये एक तरह डेबिट वाला वैल्यू हो गई है। इसमें से माइनस करिए आप अमाउंट इसका 2,500 रुपये क्रेडिट वाला, ठीक है, दो वैल्यू, इससे आपकी नॉर्मल कॉस्ट आ जाएगी डिवाइड बाई, बस यूं कह लो कि अमाउंट का अमाउंट से बैलेंस, जो इसके पहले भी काम करते थे हम लोग, और यूनिट का यूनिट से बैलेंस कर देंगे, और जो वैल्यू से डिवाइड करना हमको, तो डिवाइड करना होगा यहाँ हमको कितने से, सर 1,000 रुपए, 1,000 यूनिट था माइनस 100 नॉर्मल हो गया है, माइनस 100 कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी आपको, और इंटू करना होगा, वैल्यू डिवाइड एक वैल्यू आ जाती है, इंटू कर लीजिए एबनॉर्मल लॉस की यूनिट की वैल्यू। अगर मान लो एबनॉर्मल लॉस तुमसे कहा है 200 एबनॉर्मल लॉस हो चुका है यूनिट का, तो इंटू 200 कर देंगे, 500 का 500 कर देंगे। अब जो इसकी वैल्यू आएगी यही आपकी आ जाएगी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू, जो कि यहाँ में फिट करना होगा। जरा काट के हमको बताइए कि कितनी वैल्यू यहाँ पर आ रही है सब बच्चे, 60 काट के बताओ कि कितना वैल्यू आएगा। सर हाँ बोलो। 34,975। पूछ रही हो बता रही हो? अरे सर बता रहे हैं सर। ऐसे लग रहा है कि पूछ रही हो हमसे। अरे नहीं सर बता रहे हैं, मतलब 34,975। 34,975 चेक करो। अभी तो तुम्हारा भी आया है, श्रेया ईसा तुम्हारा भी आया है, तो फट से बताओ फट से। अभिषेक तुम्हारा भी आया है, अभिषेक? नहीं सर। तो कितना आया बताओ? बता रहे हैं अभी। सर 11,666.66 करके आ रहा है। क्या बोली श्रेया? यही आया है कि कुछ और आया है? हम भी काटे हैं। सर मेरा 11,666.66 आ रहा है। 11,666 आ गया इनका। क्यों सृष्टि, तबीयत ठीक है ना? यस सर ठीक तो है, पता नहीं सर, देख ले रहे दोबारा एक बार और। अरे हम ही करना, अभी तुम्हारा नहीं आ पाई ना, तुम लोग भरोसा करना बेकार है, ऐसे आप पूरा हम ही कर लेते काम। जरा से कुछ को काटेंगे तो 4 आंसर आने लगता है। कैसे कैसे बच्चे हैं भाई।
ये सर हाँ बोलो, सही है तुम्हारा। सर अब मेरा आ रहा है बहुत बढ़िया। जब पहले कुछ था, 34,997. कैसे करना हमने लिख भी दिया है। देखो यहाँ पर 7 दिख रहा है, 35 20 55,000 से आ रहा है 55,000, इसमें से माइनस करिए आप 2500, तो कितना आ गया 52,500 आया यहाँ पर। वैल्यू जो आई यहाँ पर हमारी ये 52,500 आ गई है। यहाँ पर लिख दिया हमने 52,500 डिवाइड बाई 900 हो जाएगा, 100 कट जाएगा, डिवाइड कर लो इसको। अब जो वैल्यू आई और इसमें इंटू कितना करने कहा था, इंटू 200 करने कहा था, 200। जो वैल्यू आई है इसमें इंटू आप 200 कर दीजिए, तो श्रेया का बिल्कुल सही आया है 11,667.6, राउंड अप कर लिया, ये वैल्यू आएगी। इसीलिए कह रहे हैं 60 से तुम आया करो बच्चा, अभी तुम्हें कुछ प्रसाद मिलता अच्छे से। बहुत दिन हो गया 60 ना, जैसे तुम्हें बहुत दिन हो गया 60 ना। हाँ सर, थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा, आएंगे सर होली बाद से। हाँ नहीं तो अभी आइए, तो ऐसे आप आती थी तो दिमाग अच्छे से काम करता था आपका, नहीं करता था हम उसको करवा देते थे, याद आ रहा है ना। चलो 11,600 कितना आ रहा है, अधिक लिख दिया हमने क्या, एक बढ़ा दिया हमने 11,667। श्रेया तुम हो, तुम्हारा सही था, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कर देंगे हमने, यहाँ पे इसका 11,667 वैल्यू यहाँ से बन जाएगा। अभी सिस्टम में फॉर्मेट दिए हैं कि इस तरीके से काम करना है, इस तरह वैल्यू निकालना होगा, निकाल के एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू इस तरह आपको भरना होगा। आप लोग काट ही नहीं पा रहे थे, ये आपने जो ढंग से बताया ये गलत आपने बता दिया था, ठीक है ना, तो हमको करना ही पड़ा आखिर फाइनली। तो देखो अगर नोट नहीं किया हो, अभिषेक लेट आए हो तो इसको नोट कर लो। ईसा बोलती ही नहीं, ईसा चुप है। हो गया अभिषेक, ये तो बना लिए थे हम लोग। और यस सर। ये इसका फॉर्मूला लिखा था एबनॉर्मल लॉस का, ये भी लिख लो। लिखे थे नहीं लिखे थे? चलिए हो गया है सर। ये तो एक सिस्टम बताया हमने काम करने का तरीका, इस तरीके से एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आपको यहाँ पर फॉर्मूला के निकालनी पड़ेगी। यानी कुछ नहीं है भाई, कहने का मतलब ये काम इसके पहले भी करते थे हम लोग। ये अमाउंट जो आप देख रहे हैं ना, ये अमाउंट है, अमाउंट का अमाउंट डिफरेंस निकालिए, जो डिफरेंस आया था आपका 52,500 आया। यूनिट का यूनिट से डिफरेंस निकाल लीजिए, ये यूनिट का ये अमाउंट कंपेयर किससे किया हमने, अमाउंट का अमाउंट से, और यूनिट का यूनिट से कंपेयर कर लिया, तो 900 यूनिट बचा, अमाउंट घटाया 52,500 बचा, डिवाइड कर दिए, और जितना यूनिट निकाले इंटू कर दो। नहीं डिवाइड के 1 का आ जाएगा, 200 वाली तुम पा जाओगे, तुम ये तुम्हारे 200 रुपए यूनिट की भी आ जाएगी। ये जो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है वही आपका लॉस हुआ है, इतना रुपए का लॉस हो या आपको सहना है, ये कंज्यूमर बियर नहीं करेगा, इसलिए आपको अमाउंट यहाँ उसकी वैल्यू आपको लिखनी पड़ रही है। और नॉर्मल लॉस कंज्यूमर बियर करता है, इसलिए हम कुछ नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम क्यों लिखें, कंज्यूमर बियर कर उसका रेट बढ़ जाएगा। और स्क्रैप मिलता है, सिर्फ स्क्रैप लिखते हैं। नॉर्मल लॉस में अगर स्क्रैप है तो स्क्रैप लिखते हैं, नहीं तो कुछ लिखते हैं। लेकिन एबनॉर्मल लॉस में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके जो वैल्यू मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की होती है वही वैल्यू मेरा लॉस होता है, उसको हमें सहना है, इसलिए इस वैल्यू यहाँ लिखा जाता है। ठीक है श्रेया, क्लियर है, समझ में आ गया बात को? सृष्टि सब समझ में आ गई बात? ईसा? यस सर। भाई आगे बढ़ जाते हैं। यही काम तो फॉर्मूला दिया है आपके सामने, नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट दिया है यहाँ पर, और एबनॉर्मल लॉस यूनिट लिख दिया फॉर्मूले में, ठीक है। अब आओ इनका भी क्वेश्चन करके दिखाते हैं कैसे इसका काम किया गया है, जो हमने अभी तरीका समझाया था उसी तरह से ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब द कॉस्ट रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इन अ प्रोसेस। मटेरियल रुपीज दिया है 4,000, लेबर दिया है 1,500, ओवरड्राफ्ट दिया है 500 रुपीज का, ठीक है। 200 यूनिट ये बनाए हैं, खर्चा आपके सामने दे दिया है। द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेस्टेज दिया है 10%। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सबको नहीं है, तुमको दिख रहा है, दिखा ना? अब दिख गया, उस समय नहीं दिख रहा। हाँ सर। चश्मा लगाई हो ना ईशा कि नहीं? ईशा अरे सर लगाए हैं। अब फिर देखो, तो यहाँ पर अब आपके सामने कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड जो इसका लॉस है वो 10% है।
एंड इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट ₹15 पर यूनिट। ठीक है, 10% आपका नॉर्मल लॉस दिखा रहा है और वो स्क्रैप वैल्यू दिया है 15 पर यूनिट का, और तो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 150 यूनिट का। अब आपको यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। कैसे होगा, अभी इसका नोट बनाते हैं अभी लिख करके। और यूनिट ड्यू टू ग्रॉस केयरलेसनेस ऑफ द वर्कर, ये गलती आपकी है। हमने बताया था एबनॉर्मल लॉस जो होता है ये ह्यूमन फॉल्ट की वजह से होता है, गलती आपकी थी। नॉर्मल लॉस नेचुरल होता है इसलिए कंज्यूमर बियर करता है, ये एबनॉर्मल ह्यूमन फॉल्ट की वजह से होता है इसलिए मैनेजमेंट बियर करते हैं। सो द ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्टेज करना पड़ेगा, आपको इसको हमने कर दिया हमसे। ठीक है, तो पहले हम पता करेंगे और लिख के बताते हैं। 200 यूनिट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना, 10% का लॉस एक्सपेक्टेड था, 150 बन के आया। और आइए हम इसको लिख के बताते हैं आपको कि कैसे इसका नोट निकाला जाए। ठीक है, नोट बनाइए। चलो तो आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ, जैसे आप एग्जाम में नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ऐसा दिख रहा है कि नहीं, सुन पा रही, देख पा रही हो? कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग? तुम चेक करो कि जो मेरा था टोटल इनपुट, जो मेरा इनपुट था वो कितना लगा है सर? इनपुट लगा था हमारा 200 यूनिट, ये कहा था आपसे 200 यूनिट। इसमें से आप लेस कर दीजिए आप नॉर्मल लॉस यूनिट, नॉर्मल लॉस लेस करिए। कहा था आपसे 10% कहा था, तो 200 यूनिट का आप निकाल लीजिए 10%, ये आपका एक्सपेक्टेड था 10% लॉस होगा, यानी कि 20 यूनिट आपका लॉस होना चाहिए था। तो लेस करिए, इसमें से कितना बचा? 180 यूनिट्स आपका बचा। यानी लॉस होने के बाद 180 यूनिट आपका बनना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में बता रहा है कितना हुआ, प्रोडक्शन हुआ है आपका। क्वेश्चन जरा देखिए, बुक सबके पास है, क्वेश्चन क्या लिखा था कि एक्चुअल प्रोडक्शन क्या था आप लोग का? एक्चुअल प्रोडक्शन जो आपका हुआ था वो कितना कहा था अमित? 150 यूनिट हुआ था आपका, 150 यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन आपका 150 यूनिट हुआ, तो 180 होना चाहिए था लेकिन 150 ही हुआ। बाकी का जो था वो कहाँ गया? बाकी का जो 30 यूनिट जो था आपका वो कहाँ गया? वो कैसे कम हो गया? सर ये भी लॉस हो गया, इसी लॉस को हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस यूनिट। एबनॉर्मल, ये इस तरह से निकाल लिया जाता है। सबने नोट किया और समझ में आया तो बताइए, नहीं समझ में आया हम फिर रिपीट करें। आप लिखिए सबसे पहले ये टोटल यूनिट जितना लगाया था आपने, उसके बाद जो एक्सपेक्ट किए थे आप 20 आपके हिसाब से खराब होना चाहिए था, 20 आप बेस कर लीजिए। नहीं 20 खराब हो जाएगा एक्सपेक्ट किए थे, इसका मतलब 180 बनेगा, लेकिन जब एक्चुअल बन के तैयार सामने हो गया आया एक्चुअली तो 185 बन के आया, इसका मतलब इसमें और खराब हो गया, यानी कि टोटल क्या 30 और घट गया हमारा। ये जो और कम हो गया इसको कहते हैं एबनॉर्मल, यानी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। अब ऐसे तुम कर सकते हो या इसका निकाले दूसरा रास्ता भी है, और इसको दूसरा से निकाल सकते हो। ठीक, कैसे निकालोगे? देखो आप जो इनपुट था आपका वो कितना था आपका? 200 यूनिट था, ऐसे समझ सकते हैं आप। उसमें से आप लेस कर लिए, जो आपका फाइनली जो आपका आउटपुट बन के तैयार हुआ, प्रोडक्शन जो था वो 150 यूनिट का बन के तैयार हुआ। ठीक है ना, इसका मतलब 50 यूनिट क्या हो गया आपका? लॉस हो गया। ये 50 यूनिट आपका लॉस यूनिट में आ रहा है कि आपने लगाया था 200 बना तैयार, कितना हुआ? 185, 50 लॉस हो गया। अब इस 50 में आप जानते हैं कि आपका जो नॉर्मल लॉस था वो 10% था आपका, तो नॉर्मल लॉस जो था आपका 10% था, 20 था नॉर्मल लॉस, 20 यूनिट था। इसका मतलब बाकी क्या हो गया? बाकी 30 यूनिट अभी आपका आंसर आ गया, ये इसको बोलेंगे हम लोग एबनॉर्मल। यानी कि जितना भी लॉस होता है एक्चुअल लॉस, ये आपका जो एक्चुअल लॉस हो रहा है ना, तो उसमें से जितना एक्सपेक्टेड होता है, एक्सपेक्टेड नॉर्मल होता है, एक्सपेक्टेड से जितना भी ऊपर जाएगा उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब इस 30 यूनिट निकालना था हमको, चाहे आप इस तरह से निकालिए चाहे आप इस तरह निकालिए, दोनों सही रास्ता है, जो आपको अच्छा लगे। दो रास्ते में सिखा दिया हमने आपको। कुछ पूछना है आप लोगों को तो दूसरा बोल वाला सकते हैं। पेज दिखा दीजिए।
अभी कुछ पूछना है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं। ईशा, अभिषेक, अमित, श्रेया, सृष्टि, आप इसमें जाना चाहें तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, दोनों में से कोई भी। If you want to दूसरा वाला पेज दिखा दीजिए बस। बोलिए। If you have any question, ask. बात समझ में आ गया क्या? अब सृष्टि निकाल लोगी एबनॉर्मल लॉस, यूनिट नहीं निकाल पाओगी। निकाल लेंगे सर। इस तरह से यूनिट निकल के सामने आया हमारा। अभी यूनिट पाए हैं, अभी इस 30 यूनिट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी हम लोगों को। और वैल्यू निकालने में सिखाया अभी हम, वैल्यू कैसे निकलती है। आओ अब वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो उसमें नॉर्मल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, खाना पड़ेगा हम लोग को। अब आओ वापस से क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन में हो, तुमने नोट कर लिया नहीं किया? चलिए यस सर। अब अपने क्वेश्चन पर आपको वापस ले चले हम। देखो अच्छा यहाँ बनाओगे प्रोसेस टू अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट बनाओगे, लिखो बाय मटेरियल टू मटेरियल दिखाया आपने, 200 यूनिट इनपुट किया है, रेट दिया था आप लोगों को, अमाउंट की 4000 दिया था यहाँ पर, 4000 रुपए, देखो हमारा 4000 यहाँ दिखा दिया हमने। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है आपका डायरेक्ट लेबर 1500 था, ओवरहेड 500 था, तो डायरेक्ट लेबर ऊपर दिखा दिया 500 रुपए का। ठीक है, नॉर्मल लॉस 10% का था, तो इसका निकाल 10% बाई नॉर्मल लॉस लिख दिया हमने, नॉर्मल वेस्टेज 20 आया। अब इसका स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ था, अगर स्क्रैप वैल्यू ना होता अमाउंट में डैश कर देते, स्क्रैप वैल्यू दिया है इंटू करा दो, कहा था ना, देखो क्या बोला था इसके वैल्यू में 15 रुपए पर यूनिट था, तो 20 इंटू 15 कर दो, 300 तुम्हारा वैल्यू आ गया, स्क्रैप वैल्यू भर दिया हमने। अब हमें क्या करना होगा, हमें निकालना है नॉर्मल कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है यूनिट का यूनिट से डिफरेंस और अमाउंट का अमाउंट से डिफरेंस जो होता है उसी से मिलता है नॉर्मल कॉस्ट नॉर्मल आउटपुट पर निकलेगा। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट बोलते हैं इसको, ठीक है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। देख लो 200 में से 20 हटाए 180 बचा, उसके बाद ये जोड़ लो, उसको 6000 हुआ, 300 लेस किए 5700 बचा, इसको बंद कर दो, ब्रैकेट लगा दो, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, बंद कर दिया हमने इसका। अरे समझा रहे हैं, यहाँ बंद किया, आगे से नहीं करेंगे इसको हम लोग, पर यहाँ तो समझाने के बता डिफरेंस निकाल दिया हमने। कॉस्ट जो फॉर्मूला लिखवाया था वही चीज यहाँ काम इस अकाउंट में हो गया काम। 180 यूनिट की कॉस्ट अब कितनी पड़ी, 5700 पड़ रही है। 180 यूनिट की कॉस्ट 5700 पड़ी है, इसको ये वापस नीचे ले आए, जो बैलेंस बीडी कर दिया, ये बैलेंसिंग मान लिया था, बैलेंसिंग कर दिया था, बैलेंस बीडी लिया, नॉर्मल कॉस्ट नॉर्मल आउटपुट का 180 का इतना दाम पड़ा था। अब आपका नॉर्मल वेस्टेज हुआ है 30 यूनिट, जो कि आपने निकाल लिया है, लिखिए यहाँ बाय नॉर्मल वेस्टेज, 30 यूनिट था तो फॉर्मूला था नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट जो आया है इनटू नॉर्मल यूनिट। तो 5700 कॉस्ट थी, 180 यूनिट का दाम था, इनटू डिवाइड किया और 30 इंटू कर दिया, वैल्यूज की आगे सामने फट से डिवाइड एक का वैल्यू आ जाती है और वो एक वैल्यू से इंटू कर दिया, वैल्यू आ गई यहाँ पर। उसके बाद अब जो डिफरेंस बचा है उसको बंद कर देंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। 150 यूनिट होगा, 150 यूनिट बैलेंसिंग निकाल लीजिए उसका, जो भी आपकी बैलेंसिंग आ रही है वही बैलेंसिंग में आप कर दीजिए, आप कोई दिक्कत। और बैलेंसिंग भर दीजिए यहाँ पर, यानी कि 5700 माइनस 950 इसमें से आपने किया, जो डिफरेंस आया बैलेंसिंग कर दिया आपने। अब बैलेंसिंग क्या है, 150 का है, तो 150 यूनिट की कॉस्ट अब मेरी एबनॉर्मल यूनिट के बाद 4750 रुपये आई है, जिसकी देखा जाएगा पर यूनिट कॉस्ट देखा जाएगा 31.367 होगी, जो भी लगभग। सिंपल सी बात है, नॉर्मल लॉस समझ चुके थे, एबनॉर्मल लॉस आपने समझ लिया। अभी कोई प्रकार क्वेरी मन में आ रही है, यू कैन आस्क एनीवन, सिस्टम को पूछना है पूछ सकते हैं आप। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट निकाल करके उसी वैल्यू से एक का निकाल के जितना एबनॉर्मल लॉस उसकी इंटू कर दिए तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाती है। और एबनॉर्मल लॉस यूनिट कैसे निकलता है ये भी हमने फॉर्म बना दिया आपका। आप कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं हमसे आप, एनीवन एनी क्वेरी यू कैन आस्क। हां बोलो सर, यहाँ 5700 कैसे आ रहा है नॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल बैलेंसिंग फिगर बेटा, हमने कहा ना कि ये वाला फिगर जोड़िए आप, अमाउंट का डिफरेंस अमाउंट से निकालिए, 4000 प्लस 15 प्लस 5 किया 6000 आया, और यहाँ अमाउंट 300 दिया था, 300 लेस करो, 6000 माइनस 300 5700 आया, बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट का कॉलम अमाउंट से, यूनिट कॉलम यूनिट से, जो डिफरेंस आया नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट आया, इसे डिवाइड करेंगे तो एक की कॉस्ट आएगी, और 30 लॉस हुआ था 30 इंटू कर दो तो 30 की कॉस्ट आ जाएगी, एबनॉर्मल लॉस वैल्यू आ जाएगी। और दोबारा फिर बैलेंसिंग करिए। एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन था सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो 4750 अपॉन में 150 किए तो 31.67 पर यूनिट कैसे आया? क्योंकि ये आपकी वैल्यू आ गई है, यहाँ पर निकालने के बाद अब आप 180 यूनिट में से 30 नॉर्मल हो गया है, और जिसकी वैल्यू 950 थी, अब इसकी वापस फिर बैलेंसिंग करो, 180 माइनस 30 करो 150 बचा,
5700 माइनस 950 करो तो 4750 बचा, यानी तुम कह सकते हो कि 150 यूनिट की अब वैल्यू 4750 आई। तो एक कदम क्या होगा, डिवाइड कर दो, चाहे इस वैल्यू डिवाइड कर दिया हमने, तो एक कदम आ गया यहाँ पर। ये चीज मेरा दिख रहा है आपको, आप क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, ये यहाँ पर बताया था, इस हिसाब से कर दिया है। अब इसके बाद बनता है आपका अकाउंट बनाना होगा आपको, एब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाना होगा और नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी आपको यहाँ बनाना होगा। चलिए बनाते हैं, हम लोग देखते हैं बनाते हैं कैसे बनता है सर। यहाँ पर सो सिंपल तरीका है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं करना है इसमें। देखो अगर हम बात करते हैं एब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट का, तो देखो ये कहाँ से आया है, प्रोसेस से। बाई लिखे था बस ना, तो बाई लिखे थे, आप जानते हैं अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर करना होता है, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंट्री, करस्पॉन्डिंग ट्रांसफर होता है। और बाई में टू में बाई में क्रॉस चलता है हमेशा, तो बाई में लिखे रहे बाई एबनॉर्मल लॉस, ट्रांसफर कहाँ हो क्या जाएगा, टू में आ जाएगा, टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस में आ गया, करस्पॉन्डिंग ट्रांसफरिंग इसकी हुई, तो टू में प्रोसेस से आ गया, टू प्रोसेस 30 यूनिट 50 का था। अच्छा, जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, भले उसकी कॉस्ट, ध्यान सुनना बच्चों, भले उसकी कॉस्ट 950 रुपए थी हमारी, लेकिन उसकी कॉस्ट लागत थी ना, वो तो नुकसान हो गया हमारा। तो जो रेट होता है नॉर्मल लॉस का, चाहे वो अब लॉस तो लॉस, चाहे नॉर्मल तरीके से हुआ चाहे एबनॉर्मल तरीके से हुआ, लॉस हुआ ना, तो जो माल स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस का बिकता है, वैल्यू मिलती है, वही एबनॉर्मल वाले का भी बिक जाता है, उसी पर वही बिक बेच देंगे उसको हम। तो लॉस तो हो ही गया था, इसमें जो बिक गया बाई कैश कर दो, यही 15 रुपए स्क्रैप वैल्यू दिया था। जो रेट नॉर्मल लॉस का होता है स्क्रैप का, वही अप्लाई हो जाता है एबनॉर्मल के लिए। भाई लॉस तो लॉस, चाहे नॉर्मल तरीके से हो चाहे एबनॉर्मल तरीके से हुआ है, लॉस हुआ ना, तो ये भी स्क्रैप बेच देंगे। बाई कैश कर दिया हमने, तो इसको वैल्यू क्या आ गई, 50 में आ चुकी है वैल्यू, वो लिखा दिया। यानी यूं कह लो कि 950 रुपए का लागत थी, जिसमें 450 से स्क्रैप के रूप में हमको मिल गया, तो फाइनली हमारा नुकसान जो हुआ है वो सिर्फ 500 रुपए का हुआ है, उसको हमने बंद, बैलेंसिंग को बंद कर दिया बाय पीएल से 500 रुपए से। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई आपको। अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाया अगर हम लोग, ये भी प्रोसेस से ही आ रहा है, लिखिए बाई प्रोसेस, टू प्रोसेस लिख दिया यहाँ पर, बाई भी लिखे थे, बाई से करस्पॉन्डिंग टू में हो जाएगी, टू प्रोसेस लिखा हमने, 20 यूनिट था 300 से, और यही क्या था, उसकी सेल प्राइस भी थी, उसको बाई कैश कर दिया। तो नॉर्मल लॉस जो था वो वही वैल्यू पर रिकॉर्ड ही किया गया था, उसी को बाई कैश कर दिया, सेल कर दिया, 20 से 300 से अकाउंट बराबर हो गया। नहीं, नॉर्मल लॉस तो कौन, कस्टमर बियर करेगा ना, ध्यान रखो, इसलिए सब बार चिढ़ाते हैं हम, नॉर्मल लॉस कस्टमर बियर करता है, इसलिए देखो इसमें पीएल नहीं आया, पूरा बराबर हो गया हमारा। एब नॉर्मल लॉस कंपनी या मैनेजमेंट खुद बियर करता है, इससे हमारा पीएल आ गया। जितना पैसा बिक गया स्क्रैप से तो ठीक ठीक बच गया, और न बिकता है स्क्रैप वैल्यू कुछ ना होती, नील होती, तो पूरा का पूरा 950 रुपए हमें खुद सहना पड़ता, और पूरा 950 हमको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना पड़ता। तो बिक गया तो 50 में वापस आ गया, कैशबैक हो गया, तो फाइनली हमारा 500 का ही नुकसान हुआ। एक बात नोट करने वाली बात थी कि जो प्राइस आपकी नॉर्मल लॉस की होती है स्क्रैप वैल्यू, वही रेट हमारा एबनॉर्मल का भी होता है। नॉर्मल लॉस जो बिकेगा एबनॉर्मल लॉस बिकेगा, दोनों लॉस था हमारा, टूटा तो दोनों ही खराब हुआ था, बिक जाएगा हमारा। नॉर्मल लॉस में पीएल नहीं आएगा क्योंकि पूरा कंज्यूमर बियर कर लेगा, और अब नॉर्मल लॉस डिफरेंस आया हो तो हम सहेंगे, इसलिए उसको पीएल सहेंगे, इससे वैल्यू निकाले थे हम लोग। तो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी आपका बन गया, पूरी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका ये वाला। सृष्टि समझ में आ गया बात? यस सर। चलिए यस सर।